Hello bachcho, let's see this question and the question says which one of the following combination would a sugarcane farmer look for in the sugarcane crop? Option A, thick stem, long internodes, high sugar content, disease resistant. Option B, thick stem, high sugar content, profuse flowering. Option C, thick stem, short internodes, high sugar content, disease resistant. Option D, thick stem, लो शुगर कंटेंट डिजीज रेजिस्टेंट। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को एक शुगरकेन फार्मर चूज करेगा अपने शुगरकेन क्रॉप के लिए। और ऑप्शंस दिए गए हैं कि ऑप्शन ए थिक स्टेम, लॉन्ग इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंट। ऑप्शन बी दिया गया है थिक स्टेम, हाई शुगर कंटेंट, प्रोफ्यूज फ्लावरिंग। ऑप्शन सी दिया गया है थिक स्टेम, शॉर्ट इंटरनोड्स, हाई शुगर कंटेंट, डिजीज रेजिस्टेंट। और ऑप्शन डी दिया गया है थिक स्टेम, लो शुगर कंटेंट और डिजीज रेजिस्टेंट। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे, हमें जानना है कि शुगर केन के जो क्रॉप होते हैं उनमें डिजायरेबल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। शुगरकेन क्रॉप के जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं उसे जानने के लिए हमें जानना है ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम में कैसे शुगरकेन का क्रॉप इंप्रूव किया गया था। नॉर्थ इंडिया में जो शुगरकेन का वैरायटी होता है वो स्पेसिफिकली होता है स्पीसीज सैकरम बारबेरी। और सैकरम बारबेरी का जो स्पीसीज होता है ये शुगरकेन स्पीसीज में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं थे, जैसे कि इनमें जो स्टेम होता था वो थिन स्टेम होता था जिसके वजह से यील्ड पुअर होता था। इनमें शुगर कंटेंट पुअर रहता था, यानी कि शुगर कंटेंट इन थिन स्टेम्स में काफी कम होता था और इसीलिए यील्ड भी कम होता था और ये डिजीज रेजिस्टेंट नहीं थी। दूसरी तरफ हमें जानना है एक और स्पीसीज के बारे में जो कि साउथ इंडिया में ग्रो करती थी और इस स्पीसीज का नाम था सैकरम ऑफिसिनेरम। और सैकरम ऑफिसिनेरम जो स्पीसीज था उसमें कई सारे फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स थे और वो थे जैसे कि इसके स्टेम्स थिक होते थे, उसके अलावा इसमें शुगर कंटेंट काफी हाई रहता था, यानी कि शुगर कंटेंट काफी ज्यादा रहता था और इसके वजह से यील्ड भी ज्यादा रहता था। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम था कि ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं कर सकती थी और इसी के वजह से ये नॉर्थ इंडिया में प्लांट नहीं हो सकता था और एक डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हुआ और हाइब्रिडाइजेशन हुआ सैकरम बारबेरी और सैकरम ऑफिसिनेरम के बीच। उसके रिजल्ट से डिजायरेबल कैरेक्टर्स बने और वो डिजायरेबल कैरेक्टर्स ये थे कि वो जो नया स्पीसीज बना वो नॉर्थ इंडिया में ग्रो कर सकता था। उसके अलावा उसके पास थिक स्टेम्स थे, उसमें हाई शुगर कंटेंट था, यानी कि इसमें हाई शुगर कंटेंट होने के कारण यील्ड भी ज्यादा रहता था और इसके अलावा ये डिजीज रेजिस्टेंट भी थी। डिजीज रेजिस्टेंट होने के कारण इसमें भी यील्ड ज्यादा होता था और ये काफी फायदेमंद रहता था। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये जानना है कि कौन से कॉम्बिनेशन सही है। हमें पता है कि थिक स्टेम प्रॉफिटेबल होता है, उसके अलावा हाई शुगरकेन भी चाहिए, शुगरकेन कंटेंट भी चाहिए, उसके अलावा डिजीज रेजिस्टेंट भी होना चाहिए। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंटरनोड्स के बारे में। इंटरनोड वो होता है जो कि दो नोड के बीच का रीजन होता है। अगर ये दो नोड के बीच का रीजन लंबा हो यानी कि लॉन्गर हो तो यहाँ पर यील्ड ज्यादा रहेगा, इसीलिए लॉन्ग इंटरनोड्स फेवरेबल होते हैं। और हमारा आंसर है ऑप्शन ए थिक स्टेम, long internodes, high sugar content or disease resistance. I hope you understood the solution. Thank you and all the best.